जो आज हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा। क्या पढ़ेंगे? अलजेब्रा। अलजेब्रा बहुत आसान है। अगर आपको अलजेब्रा से अगर डर लगता है तो आज से डरना छोड़ दीजिए। क्या करना है? आज से डरना छोड़ दीजिए, क्योंकि अलजेब्रा को हम बिल्कुल खेल खेल में आसान भाषा में समझाएंगे, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए देखिए बोर्ड पे अलजेब्रा। अलजेब्रा क्या है? अलजेब्रा आसान है। अलजेब्रा आसान है, इसको आप रटिए। क्या है? अलजेब्रा आसान है। क्या है? अलजेब्रा आसान है। अलजेब्रा है क्या? देखिए आपका एक डिजिट है 1 2 3 4 5। ये क्या है? डिजिट है, डिजिट। लेकिन अगर इसमें कुछ अननोन नंबर दिया हुआ रहता है, जो हम अलजेब्रिक फॉर्म, जैसे मतलब ABCD एक्स वाई जेड ABC, जिस इक्वेशन में, जिस मैथ में अगर ABCD XYZ अगर लग गया तो उसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रा। क्या बोलते हैं? अलजेब्रा। इससे डरना बिल्कुल नहीं है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 8 + 3 = 11 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 8 + 3 = 11 अगर होता है तो आपको इससे डर नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इसको 8 और 3 को आप आसानी से आप जोड़ सकते हैं। 8 + 3 = बराबर 11 होता है। आपको इससे डर नहीं लगेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ x + 3 = लिख दिया 11। क्या लिख दिया? x + 3 = 11 लिख दिया। अब आपको डर लगने लगा, लेकिन बिल्कुल नहीं डरना है। क्या है? ये x है, ये 3 है और ये 11 है। यहाँ पर देखिए ये 11 है, ये 3 है और ये 8 है। तो x क्या अननोन है? क्या ये अननोन, जो मुझे नहीं पता है ना, ये x के जगह पर वैल्यू कितना होगा ये मुझे नहीं पता। इसी को लोग बोलते हैं अलजेब्रा। क्या बोलते हैं? अलजेब्रा। x का मान निकालना है। अब क्या करेंगे? आप यहां से देखिए ये 3 है और इसमें x जुड़ा हुआ है, यानी x + 3 = 11 है। तो हम x की जगह पर क्या लिखेंगे? तो आप फिंगर काउंटिंग भी कर सकते हैं कि 8 में 1 जोड़ेंगे, सॉरी 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा। 2 जोड़ेंगे, जैसे देखिए 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना? 4 होगा। 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5 होगा। 3 में इस तरह से आप जोड़ते चलिए। अगर 6 जोड़ेंगे तो 9 होगा। 3 में अगर 7 जोड़िएगा तो 10 होगा। और 3 में अगर 8 जोड़ेंगे तो 11 होगा। इसका मतलब है कि x बराबर कितना होगा? 8 होगा। कितना होगा? 8 होगा। x बराबर, इसको हमने अलजेब्रा। देखिए कितना आसान है। लेकिन अब क्या है ना कि टर्मिनोलॉजी बड़े बड़े रहेंगी, क्वेश्चन बड़ा बड़ा रहेगा। तो आपको इसको वैल्यू निकालने के लिए आपको थोड़ा बहुत आपको सीखना पड़ेगा। लेकिन आप ऐसे निकालने से बहुत आपको आसान लगेगा। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। बच्चे आप इस वीडियो को देखने के लिए प्राइम लर्न एक्स को एक बार आप सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और हो सके तो लाइक कर दो, क्योंकि आपको एक लाइक करना मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, चलिए देखिए अब यहाँ पर हो गया 8 + 3 = 11। हमने एग्जाम्पल लिया था, इसी का हमने क्वेश्चन फॉर्म में लिखा था अलजेब्रिक फॉर्म में। x + 3 = 11। आपने क्या लाया? x बराबर कितना लेकर के आया? आपने 8 लेकर के आया। ठीक है, 8। तो यानी हो गया 8 + 3 = 11 हो गया। ज़्यादा मैं इसको खींचूंगा नहीं। अब ये समझिए मेरा कहने का मकसद क्या है कि x + 3 = 11 दिया हुआ है। ये क्या हो गया? अलजेब्रिक फॉर्म में हो गया। क्या हो गया? ये अलजेब्रिक फॉर्म में। अब इसको हम लोग बोलते हैं कि x + 3 = 11। अब यहाँ पर जो बराबर है नहीं, मान लीजिए बॉर्डर। क्या है? ये बॉर्डर, मतलब आप इसको नदी मान लीजिए। क्या है? ये नदी, रिवर मान लीजिए ऐसा। यानी अब रिवर का ये जो छोर है इसको हम लोग बोलते हैं बायां साइड। क्या? बायां। आप अंग्रेजी में लिखिए LHS। और इधर जो राइट साइड में उसको बोलते हैं RHS, मतलब राइट हैंड साइड, दाईं ओर। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, बाईं ओर। आप इसको मान लीजिए। आप ऐसा सोचिए कि अगर हमको नदी को पार करना है, ये नदी को इक्वल है, ये रिवर है, इसको आपको पार करना, इधर जाना है, किसी को इधर लेकर के जाना है, तो भैया साइन बदलता है। क्या होता है? साइन बदलता है, चिन्ह बदलता है। ठीक है, मान लिया कि आप इधर थे, टी-शर्ट और पैंट में थे। अब रिवर पार कर रहे तो हो सकता है टी-शर्ट गीला होगी, तो आपको क्या करना होगा? इधर कपड़ा चेंज करना होगा। क्या करना होगा? कपड़ा चेंज करना होगा। तो आप ऐसा ही कुछ मान करके चलिए कि अगर बराबर के उस साइड में जा रहे हैं, मतलब नदी को हम पार कर रहे हैं, तो क्या होगा? आप इधर क्या हुआ? टी-शर्ट पैंट में तो इधर गए, तो आपको मान लिया कि शर्ट पहनना पड़ गया और पैंट पहनना पड़ गया। तो आप ऐसा कुछ सोचिए। तो आप इधर से आप जा रहे हैं रिवर पर, मतलब ये जो इक्वल साइन है, आप लेफ्ट साइड से अगर राइट साइड जा रहे हैं तो साइन चेंज होगा। क्या होगा? साइन क्या होगा?
चेंज होगा। कैसे चेंज होता है मैं अभी बताता हूँ आपको। देखिए ये मैथ का बेसिक रूल है, मैथ का बेसिक रूल है, क्या है, x प्लस 3 इक्वल टू, अगर 8 दिया हुआ है, ये हमने क्या बताया आपको, बॉर्डर बताया, रिवर बताया, आपको इधर से इधर जाना है, चेंज करना है, या इधर से इधर आना है। देखिए दोनों तरफ से हो सकता है, आपको कोई जा रहा है तो कोई उधर से आएगा भी। अब आपको ये जो है ये 3, मान लिया कि इसको 3 को इधर लेकर के जाना है, तो इसके साथ क्या है, प्लस साइन है। साइन कौन सा होता है, आगे या पीछे वाले, तो पीछे वाले होता है। किसी भी डिजिट का पीछे का जो ये है इसको हम लोग बोलते हैं साइन, इसके पीछे जो भी लगा हुआ रहेगा वो होगा साइन बोलेंगे उसको। तो साइन क्या क्या हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है और डिवाइड हो सकता है। यही 4 साइन रहेगा, इसके 14 5वां साइन नहीं होगा। तो आपको याद रखना है प्लस माइनस डिवाइडेड मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पर क्या है, प्लस साइन है। प्लस साइन को अगर हम इक्वल के राइट साइड में लेकर के जाते हैं, मतलब नदी पार करते हैं, तो यहाँ पर देखिए कैसा कैसा बनेगा, ये क्या हो गया, टी शर्ट में था, अब ये चेंज हो गया, ये पैंट शर्ट में आ गया, यानी x बराबर हो गया 8, और ये साइन क्या था, प्लस में, इधर हो गया ये माइनस में। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। अब ये हो गया क्या, माइनस में। आप जानते हैं कि 8 में से 5 जाएगा, कितना जाएगा, 8 में से 5 जाएगा, सॉरी 8 में से 3 जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर जांच कर लीजिए, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या था, x प्लस 3 इक्वल टू 8 था, तो यहाँ पर हो गया 5 प्लस 3 बराबर 8, तो ये हो गया 8 बराबर 8, मतलब हमारा इक्वेशन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एक हमने लिया था यहाँ पे, ये एग्जांपल यहाँ पर देखिए, x रहने दीजिए लेफ्ट साइड में ही, बराबर का साइन है 11 है और ये 3 है, तो लेफ्ट राइट साइड में जा रहा था, क्या होगा, प्लस का साइन है, ये हो जाएगा माइनस का साइन, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, यानी x बराबर कितना हो गया 8। तो यही तो था ना जो 8 निकालना था हमें। अब आप ऐसा सोचे कि हम राइट साइड में और लेफ्ट साइड में जाएंगे और आएंगे क्यों। मेन क्वेश्चन क्या है कि हम ऐसा क्यों करेंगे। देखिए क्यों का जवाब देखिए, क्यों करेंगे, क्यों का जवाब दीजिए। कभी राइट साइड से लेफ्ट में आते हैं, लेफ्ट से राइट में जाते हैं, तो हम ऐसा क्यों करते हैं, मतलब नदी पार करने की जरूरत क्यों पड़ती है। क्वेश्चन बिल्कुल आपका जायज है। देखिए इसका आंसर देखिए, देखिए ये बराबर का साइन है, आप रिवर मान रहे हैं इसका या बॉर्डर मान रहे हैं। इधर मान लिया कि लेफ्ट साइड में है, ये लिखा होता है x प्लस 3 था, x प्लस 3 तो एक क्या था 11 था। अब ये बॉर्डर है, हम पार क्यों करते हैं, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर देखिए जो x y z a b c p q r, मतलब ये सब जितना भी लेटर है, ये जितने भी लेटर हैं उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स, ये सब क्या है, वेरिएबल्स। मैं बताता हूँ वेरिएबल्स क्या होता है। वेरिएबल का मतलब होता है वेरी करना। क्या करना, वेरी करना। वेरी करना मतलब क्या होता है, बदलना। क्या होता है, बदलना। अब पलटू राम समझ सकते हैं, क्या पलटू राम समझ सकते हैं, समय के अनुसार पलटी मार देना, समय के अनुसार पलटी मार देना, इसको बोलते हैं पलटू राम। और ये सब जो एक्स वाई जेड ABCD है ना, ये सब पलटू राम है। क्या है, ये पलटू राम है। क्यों है, देखिए कभी x बराबर 2 आएगा, तो कहीं y बराबर 5 आएगा, कभी x बराबर 8 आएगा, कभी x बराबर 101 आएगा। मतलब इसका वैल्यू हमेशा कुछ ना कुछ बदलते रहेगा। क्यों बदलेगा, तो मैथ के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार, कहाँ पर क्या है, तो इसका हमेशा वैल्यू बदलते रहेगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल। क्या बोलते हैं, वेरिएबल। क्या बोलते हैं, पलटू राम। ये सब क्या है, ये सब पलटू राम है। ठीक है, अब जो 1 2 3 4 5 6 है ना, ये सब जो 100 101 102, ये सब को बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट, ये सब पलटू राम नहीं है। क्या है, ये सब पलटू राम नहीं, ये सब नहीं बदलते। यानी अगर आपको एक का वैल्यू हमेशा एक ही रहेगा, आप कहीं भी चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, 1 बराबर 1, 6 बराबर 6, 101 बराबर 101, आप कहीं भी चले जाओ, इसका वैल्यू इतना ही रहेगा। तो यानी ये क्या होता है, कांस्टेंट, इसका मान नहीं बदलता है। लेकिन एक्स वाई जेड ABCD P Q R ये सब क्या है, ये सब है पलटू राम, ये सब का मान बदलते रहता है। इसको लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स।
हिंदी में क्या बोलते हैं? चर। क्या बोलते हैं? चर। और इसको क्या बोलते हैं? अचर। अचर मतलब नहीं बदलना, चर मतलब बदलना, चर मतलब पलटू राम, अचर मतलब नहीं पलटू राम। तो आपको अब ये याद हो गया कि कांस्टेंट कौन सा है, वेरिएबल कौन सा है। अब मैं आपको इतना क्यों बताया आपको, मेन देखिए लॉजिक क्या है इसका। मेन लॉजिक क्या है, क्यों हमने बताया कि चर और अचर की भाई जरूरत क्या है। आप यहां पर देखिए ये क्या है, ये क्या है? पलटू राम वेरिएबल। क्या है ये पलटू राम है। ये क्या है? पलटू राम नहीं है। क्या है ये? कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। और ये भी क्या है? ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, मतलब अचर। क्या है? अचर। ये क्या है? अचर। ये क्या है? चर। ये क्या है? चर, वेरिएबल। तो आपको अब क्या करना है कि चर को चर के साथ रखिए, अचर को अचर के साथ मिलेंगे, मतलब पलटू राम के साथ मिल जाएगा, जो पलटू राम नहीं है वो अपने तरफ मिल जाएगा। तो आप ऐसा कीजिए, ये क्या है? पलटू राम। ये पलटू राम नहीं है, ये पलटू राम नहीं है, मतलब ये क्या है? वेरिएबल। ये क्या है? वेरिएबल। ये क्या है? कांस्टेंट। और ये भी क्या है? कांस्टेंट। तो वेरिएबल को आप एक साइड रहने दीजिए और कांस्टेंट को आप एक साइड कर दीजिए। तो ये जो यहाँ पर जो +3 था, क्या था ये? +3। अब ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा राइट साइड में। क्यों जाएगा राइट साइड में? क्योंकि वो वेरिएबल अपने वेरिएबल के साथ में मिल गया और ये अपना ये अलग थलग रहेगा। तो इसको जब यहाँ पर उठाते हैं तो एक कंडीशन दिया हुआ कि जब भी आप नदी पार करोगे, जब भी आप नदी पार करोगे तो आपको साइन भाई बदल जाएगा। अब टी शर्ट में था वहां जाकर अब शर्ट में हो जाओगे, बदल जाएगा। यानी ये +8 में था तो इधर आके माइनस क्या हो जाएगा? ये 3 में हो जाएगा। ठीक है, अब हो गया यहाँ पर x बराबर 11 - 3। कितना हो गया? 11 - 3। अब ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो x का x नहीं गया। अब ये क्या हो गया? 11 में जब 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 8। कितना बच गया? 8। तो ये x बराबर कितना हो गया? 8 हो गया। x बराबर कितना हो गया? 8। तो आपका ये x का मान निकल गया, ये हो गया आंसर। बच्चों अगर आपको पसंद आया, ये वीडियो पसंद आया, अभी तक मेरा पढ़ाने का स्टाइल अगर आपको समझ में आ गया और अलजेब्रा अगर आपको आसान लग रहा है तो एक बार लाइक जरूर कर दो। चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए एक एग्जांपल से देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 8x + 3 = 27 + 2x। 27 + 2x। अभी बच्चों हमने बताया था साइन जो है ये बराबर का, ये क्या है? LHS। ये क्या है? RHS। इसको आप ध्यान से देखिए, बाएं साइड में अगर प्लस में क्या है? प्लस में, तो इधर LHS में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस। अगर इधर माइनस है इधर जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस। इधर अगर मल्टीप्लाई है तो इधर हो जाएगा डिवाइड, और ये डिवाइड है तो इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई। ये आप साइन याद कर लीजिए। क्या करना है? इसको साइन को बिल्कुल एकदम रट जाना है, रटना भी नहीं, आपको तो याद हो जाओ। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का गाना गाइए। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुना का भाग, भाग का गुना। याद हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये है LHS में, क्या है? LHS। ये आपका नदी है। अब इधर हो गया RHS। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 8x। क्या है? 8x मतलब क्या हो गया? 8 गुना x। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। और ये गुना है। क्या है ये बीच में गुना है। इसका मतलब क्या हुआ? x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट कितना है? 8 है। क्या है? ये 8 है, मतलब x जो है ना वो 8 गो है। आप ऐसा मान के चलिए, कितना है? x जो है कितना? 8 है। इसका कोफिशिएंट, इसे क्या बोलते हैं? x का कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? x का कोफिशिएंट। इसे लोग बोलते हैं 8x 7x 2x 5x। अगर सिर्फ x लिखा हुआ है, x लिखा है, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट कितना है? 1 है। क्या है? 1 है। तो हम लोग 1 नहीं लिखते हैं, गुना में एक, बिना एक लिखे काम चल जाता है। तो क्या हो गया? x का कोफिशिएंट 8 हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या है? 8x है, इसका मतलब x का कोफिशिएंट कितना है? 8 है। यहाँ पर कितना? 2x है, इसका मतलब 2 का कोफिशिएंट कितना है? 2 है। क्लियर हो गया? चलिए अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व कैसे करेंगे? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल नहीं डरना है, मैथ को हरा देना है। क्या करना है? मैथ को हरा देना है।
अब LHS हो गया, ये RHS हो गया। अब आप देखिए ये क्या है, 8x हो गया, 8x हो गया, ये हो गया वेरिएबल। क्या हो गया, वेरिएबल। ये क्या है, कांस्टेंट। क्या हो गया, कांस्टेंट। ये क्या है, कांस्टेंट। और ये क्या है, वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल। मान लीजिए पलटूराम के एक साइड में लेकर के आ जाइए, तो चलिए आप क्या करना है, पलटूराम कितना है, इधर 8x है और इधर कितना है पलटूराम, राइट साइड में कितना है 2x है। तो लेफ्ट साइड आएंगे, क्या आएंगे, लेफ्ट साइड। तो ये क्या है, प्लस है, क्या हो जाएगा साइन, माइनस। RH LHS से RH में से, या ये वाइस वर्सा है ना, ये जाएगा भी और आएगा भी, दोनों काम होगा। ठीक है, तो 8x इधर हो जाएंगे, इधर ये 2x, क्या हो जाएगा 2x, बराबर का साइन रहने दीजिए। जो पलटूराम नहीं है ये कितना है 27, और इधर कितना था 3, 3 कहाँ जाएगा, ये जाएगा राइट साइड में। क्या जाएगा, राइट साइड में, प्लस में। तो प्लस भी राइट साइड में जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस। ये कितना हो गया, -3। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। आप यहाँ पर देखिए इसका x का कोफिशिएंट कितना है, 8 है। x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे, 2 है। मतलब 8x में से 2x माइनस हो जाएगा। कितना, 8x में से, मतलब 8 को x में से 2x माइनस जाएगा तो कितना बचेगा, 6x बचेगा। कितना बचेगा, 6x को और 6s बराबर, और 27 में से 3 चला जाएगा तो जानते हैं 24। कितना, 24। अब हमने आपको बताया था कि ये 6x जो है ये गुना होता है, 6x मतलब 6 इंटू x, ऐसा है। ठीक है, मतलब x का कोफिशिएंट कितना है, 6 है। अब यहाँ पर देख लीजिए ये क्या है, ये वेरिएबल है, सॉरी कांस्टेंट। ये क्या है, कांस्टेंट। ये क्या है, वेरिएबल। ठीक है, फिर दोनों अलग अलग होगा। इसमें क्या नहीं, पलटूराम लगा हुआ है इसके साथ में, क्या है पलटूराम, इसको रहने दीजिए। x बराबर क्या हो जाएगा 24, और ये जो 6 है ना इसको आप साइड निकाल दीजिए। तो देखिए ये क्या है, गुना में है, क्या है 6x गुना है ना, तो गुना का क्या होता है, भाग होता है। क्या होता है, डिवाइड। तो यहाँ डिवाइड है तो नीचे आ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, नीचे आ गया। आप जानते हैं ये कट जाएगा, जब नीचे हो गया था 6 चक 24 है ना, 6 4 जा 24, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 4। क्या हो गया, x बराबर हो गया 4। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। लेकिन अगर आप एग्जाम में अगर बना रहे हैं इसे, आपका आंसर बिल्कुल सही है या गलत, आप वेरीफाई कैसे करेंगे, आपको वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई करना है। कैसे करना है, क्वेश्चन देखिए 8x + 3 = 27 + 2x। x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया, यानी 8 × 4 + 3 = 27 + 2 × 4। x की जगह पर 4 रख दीजिए, ये कितना हो जाएगा 32 और 3, ये हो जाएगा 27, हो जाएगा 4 8। ठीक है, 27 और 8 कितना होता है, 1 35, और ये 32 और 3 35। ठीक है, 35 35। अब देखिए 35 बराबर 35, दोनों तरफ बराबर हो गया। इसका मतलब कि हमारा आंसर बिल्कुल 100% सही है। बच्चों एक बार लाइक जरूर कर दो, एक बार लाइक जरूर कर दो। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कीजिए इसको। 5x + 7 = 2x - 8। फटाफट सॉल्व कीजिए, मैथ आसान है। क्या है, मैथ इजी है। क्या है, मैथ इजी है। बोलिए, मैथ इजी है। क्या है, इजी है, मैथ इजी है। कैसे, प्राइम लर्न एक्स में, प्राइम लर्न एक्स में क्या है, मैथ इजी है। चलिए ये क्या है, LHS। क्या है, LHS। ये क्या है, RHS। क्या है, RHS, राइट हैंड साइड। फटाफट कीजिए, पलटूराम को एक साइड में लेके आ जाइए, हो गया। ये किधर है, इक्वल टू, ये इधर है, राइट साइड में -8 है। ये क्या है, ये प्लस में, लेफ्ट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। दोनों को माइनस कर दीजिए, 5 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, बराबर रहेगा। अब ये क्या है, अब दोनों माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा। क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 15, 8 और 7 कितना होता है 15, और माइनस और माइनस दोनों माइनस में ही रहेंगे। भाई ऐसा क्यों जुड़ता है, ये क्या है 8 रुपया उधार है, वे कितना है 7 रुपया उधार है, दोनों मिलकर कितना हो गया 15 रुपया उधारी हो गया। ठीक है, एक लॉजिक है। ये मल्टीप्लाई में है तो क्या होगा, डिवाइड होगा, -15, वे नीचे जा गया, डिवाइड, 3 × 5 = 15, 5 बार में कट गया, x बराबर कितना हो गया -5। ये आपका आंसर हो गया, -5 आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 7y/5 इक्वल टू y-4। सॉल्व कीजिए, इसे सॉल्व कीजिए। 7y डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू y-4 सॉल्व कीजिए। क्या है क्वेश्चन 3 में, क्या था सॉल्यूशन देखिए, क्या है सॉल्यूशन देखिए 7y/5 इक्वल टू y-4। सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं है ना, तो इसको 1 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब कि उसको नोमिनेटर, ऊपर वाला क्या बोलते हैं नोमिनेटर, नीचे वाले क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्लियर है ये मैंने पुराने वीडियो में हमने पढ़ाया है। ऊपर वाले को नोमिनेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, क्या बोलते हैं अंश। नीचे वाले को क्या बोलते हैं हर, क्या बोलते हैं हर। ओके, अगर नीचे में कुछ भी नहीं है तो हम नीचे हर में 1 लिख देते हैं आसानी के लिए। आप यहाँ पर देखिए 7y/5 इक्वल टू 7 माइनस y, y-4/1। अब अगर ऐसा अगर दिया हुआ है तो क्या करना है, इसके अंश में नीचे वाले हर से गुना करना है और इसके नीचे वाले हर को ऊपर वाले अंश से गुना करना है। इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिर्यक गुना बोलते हैं, तिर्यक गुना। ठीक है, मतलब क्या होता है तिरछा तिरछी गुना, क्या बोलते हैं तिरछा तिरछी गुना। नीचे वाला को नीचे वाले को ऊपर से और इसको ऊपर वाले को नीचे से, मतलब लेफ्ट साइड का अंश राइट साइड के हर से और लेफ्ट साइड का हर RHS, मतलब राइट हैंड साइड वाले को अंश से। ये हो गया आपका LHS और ये हो गया आपका RHS। ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिर्यक गुना। ऊपर वाला लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर वाले को अंश को राइट वाले में हर से और लेफ्ट साइड में हर को राइट साइड के अंश से गुना करते हैं। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। ये 7y इंटू 1 बराबर ये कितना है 5 और गुना करना है y-4 से। क्लियर हो गया, गुना कीजिए। 7 में 1 से करेंगे तो 7y ही रहेगा, नो चेंज। गुना कीजिए 5 में y से कीजिएगा तो हो जाएगा 5y और ये इधर कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन होता है, प्लस माइनस गुना करेंगे तो क्या होगा माइनस ही होता है। और 5 में 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा 20। अब हो जाएगा 7y इक्वल टू कितना हो जाएगा 7y। हम यहाँ पर देखिए ये 5y क्या है वेरिएबल है, इसको लेफ्ट साइड में लेके आ जाइए तो -5y हो जाएगा। क्या हो जाएगा -5y इक्वल टू इधर राइट साइड में कितना रहेगा -20 ही रहेगा। अब ये दोनों को घटाइए, 7 में से 5 जाएगा 2y, कितना हो जाएगा 2y। इधर कितना देगा -20, क्या रहेगा -20। और ये क्या है तो गुना में है ना, तो इधर आके हो जाएगा डिवाइड, -20/2 काट देंगे तो कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10। यानी y बराबर कितना हो गया -10। ये आपका आंसर हो गया। बच्चों अगर आपको आसान लगा तो एक बार आप वीडियो को लाइक कर दो, चलते चलते लाइक कर दो। फिर हम लोग देते एग्जाम्पल नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान है। देखिए आगे 15 इंटू y-4 -2 इंटू y-9 प्लस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको। 15y-4 -2 इंटू y-9 प्लस 5 इंटू y प्लस 4 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्या बोलते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बच्चों इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन में बोलते हैं, क्या बोलते हैं लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, लेकिन इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए क्या करना है, ये ब्रैकेट है सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना है और ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्यूशन मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 15 में y से करेंगे तो कितना हो जाएगा 15y माइनस 15 में 4 से करेंगे कितना हो जाएगा 15 चौके 60 माइनस में रहेगा ये माइनस। ये 2 में y से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2y और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस 9 2 जा 18। ठीक है, ये प्लस का प्लस 5y हो जाएगा
और ये प्लस ही रह चुके, प्लस 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 ही होता है, लिख दिया। और 5 में 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, 0। अब बच्चों यहाँ पर देखिए ये क्या है वेरिएबल, ये क्या है वेरिएबल, ये क्या है वेरिएबल, ये क्या है कांस्टेंट, ये क्या है कांस्टेंट, ये क्या है कांस्टेंट। अब आप कांस्टेंट को एक साइड, वेरिएबल को एक साइड कर दीजिए। चलिए अगर हम इसको एक साइड करेंगे तो 15y, इसके बाद -2y और प्लस 5y इक्वल टू हो जाएंगे, इधर 0 है ना, तो माइनस है तो इधर आगे क्या हो जाएंगे +60। ये क्या है माइनस है, प्लस है तो ये -18, और ये क्या है प्लस में 30, तो इधर हो जाएगा -30। ठीक है, सॉल्व कीजिए। ये दोनों प्लस में है, जोड़ दीजिए 15 और 5 कितना होगा 20, कितना हो जाएगा 20y - 2y। ये देखिए 60 और ये दोनों माइनस में, जोड़ दीजिए तो 30 40 48 हो गया, जोड़ दिया। ये दोनों को घटा दीजिए, 20 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 18y, कितना हो जाएगा 18y। ये कितना हो जाएगा 60 में से 48 जाएगा तो कितना हो जाएगा 12, कितना हो गया 12। ठीक है, अब ये क्या है गुना में, तो y बराबर क्या हो जाएगा 12 बटा नीचे हो गया 18, चूंकि डिवाइड हो जाएगा, काट दीजिए 6 2 9 12, 6 2 18, यानी y बराबर हो जाएगा 2/3। कितना हो गया 2/3। बच्चों अगर ये मैथ आपको आसान लगा बनाने में, इजी लगा तो आप लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को एक बार बच्चों लाइक कर दीजिए, लाइक, चूंकि लाइक करना बहुत जरूरी है, लाइक करना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए 3x + 2/3 इक्वल टू 2x + 1। अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान निकाले, यानी x बराबर क्या होगा, क्या होगा। देखिए ये 3x है और RHS में कितना है +2 है, इसको लेके आ जाइए लेफ्ट साइड में, हो गया। इधर 1 है, इधर प्लस में ना लेके जाइए उधर -2/3, आसान हो गया ना। ये कितना हो जाएगा x, ये 3 एलसीएम ले लीजिए, 3 में 1 गुना करेंगे 3, और ये 2 का 2 ही रहेगा, यानी x बराबर हो जाएगा 3 में 2 गया 1/3। ये क्या हो गया 1/3। ये बहुत टफ लग रहा था देखने में, लेकिन सोचिए कितना आसान है। आपको बच्चों अगर आसान लगा तो एक बार वीडियो को आप लाइक कर दो, एक बार वीडियो को आप लाइक कर दो, चलते चलते वीडियो को लाइक कर दो। तो बच्चों अगर आपको मैथ बतू आसान लगा, अलजेब्रा आपको आसान लगा तो आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। वीडियो हमारा चैनल जो है प्राइम लर्न एक्स, क्या है प्राइम लर्न एक्स, इसको आप अपने दोस्तों का शेयर भी कर दो। चलिए बच्चों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत एनर्जेटिक के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।